अस्सलाम वालेकुम वीवर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है शहजाद स्पीक्स, और आज यहाँ पे हम अल हरम स्टेट अपने ऑफिस में यहाँ पे हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में अहम मालूमात देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैफुर रहमान साहब, जिनसे हम कुछ सवालों जवाब पूछेंगे जो कि प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अहम मालूमात हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, खैरियत है सर, ठीक ठाक है। और कुछ चाय वगैरह पियेंगे? सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज हम आपसे कुछ अहम मालूमात लेने के लिए आए हैं ताकि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि वो किस तरीके के साथ इन्वेस्टमेंट करके कारोबार को बेहतर कर सकते हैं, अपने कारोबार को फरोग दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में आजकल जो एक इशू चल रहा है, सबसे मेन इशू तो ये चल रहा है कि लोग कहते हैं कि काम कम है, प्रॉपर्टी के हालात नहीं है सही, प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं चल रहा। तो सर ये आप क्या कहते हैं इस बारे में कि कितने तक सदाकत इन बातों में, ये क्या कोई नहीं, देखिए ना जी, जो प्रॉपर्टी का काम है ना वो तो हर वक्त चल सुचाल है, वो तो चलता ही रहता है जी। अभी जो कह रहे हैं ना कि अभी काम कम है, वो गलत कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी यही तो टाइम है इन्वेस्टमेंट का। जो इन्वेस्टर है ना, अगर वो अभी जो है ना समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करे ना जी, तो अभी काफी प्लाट और कोठियां मकान ऐसे हैं जो कि कम रेट पे, मार्केट से काफी कम रेट पे मिल रहे हैं अभी, मिल रहे हैं। ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट समझदारी से की जाए, सोच समझ के की जाए और किसी अच्छे रजिस्टर्ड इदारे से जो है ना की जाए, तो इंशाल्लाह उसके जो है ना जी बहुत ज्यादा फायदे हैं। यानी कि आप ये कहते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर बहरान है, काम कम चल रहा है, काम नहीं है, तो इस मौके के ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं वो फायदा उठा सकते हैं परचेजिंग करके। जी बिल्कुल उठा, यानी कि 20 की चीज आपको वो 8 में मिल रही है, 10 में मिल रही है, तो अब वो खरीद के उसको आप डबल कीमत पे सेल करके अपना मार्जिन प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, दूसरा एक आप मुझे ये बताएं कि आजकल मौजूदा टाइम के ऊपर किस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? प्लॉट के ऊपर, कोठी के ऊपर, मकान के ऊपर, या फिर ज़रूरी रकबे के ऊपर? आजकल मौजूदा टाइम के ऊपर जिसके ऊपर आप जल्दी उसको सेल करके अपना प्रॉफिट लेके उसको आप निकाल सके। देखिए ना जी, सबसे तेज काम तो जो है ना वो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का है जी। अगर आपको कोई दुकान मिलती है कम रेट पे जी, कोई मार्केट है, कोई भी चीज ऐसी जो कमर्शियल यूज हो सकती है, कोई मकान भी हो लेकिन कमर्शियल जगह पे हो, हाँ जी, जहाँ पे आप कल दुकानें बना सकते हैं जी, उसकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और बहुत जल्द जो है ना उसका रेट ज्यादा होता है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ना वो काम है कोठियों का जी। 50 से 60 लाख के दरमियान जो कोठियां है ना उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है जी। आजकल आपको पता है शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है। अब इन 2 महीनों में हमारे पास जितनी भी पार्टियां आई हैं जी, तो उन्होंने कोठी की डिमांड की है, क्योंकि शादी करने के बाद वो लोग शिफ्ट होते हैं, नए जोड़े नए घर में शिफ्ट होते हैं जी, ठीक है। वालिदैन बच्चों के लिए कोठी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उनको लेके देते हैं। इस सीजन में ये 2 माह में बहुत ज्यादा कोठी की खरीद फरोख्त होती है। यानी कि लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, कोई भी प्लॉट खरीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएं या कोई कोठी बनवाएं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। उन्होंने शादी करके बच्चों के लिए एक घर बनाना होता है, तो वो कुछ पैसे यानी कि एक्स्ट्रा उसमें डाल के तो कोठी परचेज कर लेते, टाइम बचा लेते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यानी कि उसमें उनको नुकसान नहीं होता मेरे हिसाब से। देखा जाए तो आज वो खरीदेंगे, 6 माह बाद उनको 4 पैसे वो बढ़ाएगी प्रॉपर्टी, कम बढ़ाएगी रेट जो है वो कभी भी कम। अगर रेट नहीं भी बढ़ता ना तो फिर भी वो रेंट तो देती है ना। अगर एक मिसाल कल वो 6 महीने बाद वापस शिफ्ट हो भी जाता है अपने घर में बच्चे, अगर वो नहीं रहना चाहते उसमें, हमने आर्थिक तौर पे ली होती है कि चले इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, दूसरे चलो बच्चों के लिए बन भी जाएगा निजाम, अगर वो वापस भी जाते हैं तो फिर भी वो रेंट पे तो बंदा दे सकता है, रेंट पे दे सकते हैं। यानी कि आप ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी का काम किसी हिसाब से जो है वो लॉस में नहीं जाता है, लॉस में नहीं। हर यानी कि कहीं ना कहीं उसमें जो है ना वो फायदा छुपा होता है, फायदा जरूर बंदे को फायदा कभी भी नुकसान नहीं देती। ये कहावत भी है हमारी जो है ना जी जी, कि जमीन कभी भी नुकसान नहीं देती आपको जी। बिल्कुल। और दूसरी बात आपने की है ना कि कमर्शियल की जी, कमर्शियल में सियाने लोग कहते हैं कि अगर आप एक बोर्ड लगाने की जगह भी मिल जाए ना जी, किसी भी सड़क के ऊपर, किसी भी रोड के ऊपर, तो वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। मकसद ये कि 1 फुट जगह भी मिल जाए वो भी ना छोड़े जी, उसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मैं ना एक मेन सवाल है जो अक्सर लोग पूछते भी हैं और मैं व्यूअर्स को बताना भी चाहता हूँ ये सवाल, ताकि आपसे कुछ मालूमात हासिल करके इससे मुस्तफीद हों। तो सर आप ये बताएं कि कोई भी प्लॉट या घर या कोठी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ताकि व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल हो और कभी भी वो अगर वो चीज़ खरीदते हैं तो इस चीज़ को फॉलो करें जो आप उनको बताएंगे। तो काइंडली ये बताएं। लेकिन सबसे पहले तो मार्केट रेट होता है जी, उसकी वैल्यू होती है, वो चेक करनी होती है। वहाँ से आपने ना
पड़ोसियों से बंदा पूछ सकता है, मोहल्लेदारों से पूछ सकता है, किसी रिश्तेदार से, या अगर उधर कोई मोहल्ले के अंदर कोई प्रॉपर्टी वाला दफ्तर है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि यार इस जगह की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं। सबसे पहले आपने रेट कन्फर्म करने हैं ताकि आपके साथ धोखा ना हो, आपके साथ कोई गलत बयानी ना हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपने उसके ऊपर तहकीकात करनी है कि इस प्लाट के अंदर कोई मसला तो नहीं है। वो आप पड़ोसी से पूछ सकते हैं, किसी मोहल्लेदार से, कोई भी दरवाजा आप खटखटाएं, आप उनसे पूछें कि यार ये मैं प्लाट खरीदना चाहता हूँ, इस प्लाट में कोई मसला तो नहीं है, यहाँ पे कोई जायदाद का, कोई विरासती या कोई भी 100 मामला होते हैं, आपको पता है। तीसरी सबसे बड़ी जो है ना, उस बंदे से उसका फर्ज लें, उसके डॉक्यूमेंट्स लें, उसकी कॉपी लें डॉक्यूमेंट्स की, उसको जाके वेरीफाई करवाएं। आप वेरीफाई करवाएं। आप मुख्तलिफ जो है ना, आपको पता है कि यहाँ पे ऑफिस मौजूद हैं, जैसे कि सबसे पहले पटवार खाना है, उसका महकमाल है, उसके बाद रजिस्ट्री ब्रांच है, डीसी ऑफिस है, बंदा बल्दिये से भी जाके, यानी कि हाउसिंग के 100 ऑफिस100 ऐसे रास्ते हैं जहाँ से बंदा जाके वेरीफाई करवा सकता है। और चौथा जो है ना, सबसे जो मेन पॉइंट है, जगह की जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू बनती है उसके पानी और सहूलियात, गैस, बिजली और जो सहूलियात है ना, वो आपने सबसे पहले चेक करनी है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब अगर ये मिसाल है, आपने करोड़ रुपए लगाना है, आपने प्लाट 50 लाख का प्लाट लिया है, 50 लाख ऊपर लगाना है, करोड़ रुपए तो आपने लगाना है, उधर आपने बच्चों को भी रखना। अब अगर वहाँ पे पानी कड़वा है तो साल 1.5 साल के बाद आके बच्चों के सेहत के ऊपर असर अंदाज होगा, वो उनकी आंखों के ऊपर फर्क पड़ेगा, उनकी समाज पे। कड़वा पानी आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा आप अगर एक लोहे का दरवाजा भी लगाते हैं ना वाशरूम में या किसी जगह पे भी लोहे का दरवाजा लगा, साल के बाद वो सारा डैमेज हो जाता है, सारा वो टूट जाता है। जिस तरह वो बाकी चीजें खराब होती है, इस तरह बंदे की सेहत भी खराब होती है। इस तरह सबसे पहले आप देखें पानी मीठा हो वहाँ पे, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे गैस, बिजली और सीवरेज वगैरह का क्या है। क्योंकि अगर एक मिसाल एक जगह पे सीवरेज ही नहीं है और अगर आपने पानी घर के बाहर छोड़ना है और सारे मोहल्ले में बाहर छोड़ना है, तो वहाँ पे आपके बच्चे में बीमार ही होना है, क्योंकि वहाँ पे बीमारी फैलेंगी, जरासीम होंगे, डेंगू होगा, 100 बीमारियां आएगा। तो उससे सफाई का भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि वहाँ पे सफाई का निज़ाम ठीक हो, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो, ये चीजें जो जरूरी हैं। अच्छा सर, एक जो है ना लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार फलां के साथ धोखा हो गया है, फलां के साथ फ्रॉड हो गया है। तो सर आप ये व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी मालूमात है, ये आप भी जो है वो गौर से सुनिएगा जो सैफ साहब हमें बताएंगे। सर आप ये बताएं कि कस्टमर के साथ धोखा कहाँ होता है और किस बेस पे होता है, और कस्टमर को क्या करना चाहिए जो वो धोखे से बच जाए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपको ना एक ट्रस्टेड जो है ना बंदा चाहिए होता है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें मुकम्मल 100%। हमारे पास सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं ना, जो अपने साथ अपने दोस्त बाप या रिश्तेदारों को लेके आते हैं, सबसे ज्यादा जो है ना गलत बयानी या फ्रॉड वही करने वाले होते हैं। अच्छा। हमारे पास एक मिसाल के तौर पर मेरे एक दोस्त आया, ठीक है, अब मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार उसको मैं सही अच्छी जगह लेके दूँ, सही रेट पे लेके दूँ, और कोशिश करूंगा कि जो है ना जगह की जो वैल्यू है, जो मार्केट रेट, उससे कम लेके दूँ। लेकिन उसके साथ अब एक उसका रिश्तेदार आ जाता है, कोई कजन आ जाता है, कोई मामू चाचू, कोई भी किसी दोस्त को ले आते हैं। अब वो मुझे बाहर बुला के कहता है कि भाईजान आप पहले मेरी बात सुने। मैं चाहता हूँ, वो मुझे कहता है कि आपने ना मेरे दोस्त को 1 लाख रुपए जो है ना ऊपर रेट बताना है। मैं कहता हूँ कि क्या वजह है जी? वो कहता है कि उसमें से जो है ना आपने मुझे हिस्सा देना है। ठीक है, अब वहाँ पे हम मजबूर हो जाए, ज़ाहिर बात हमारे साथ पेड़ लगा हुआ है, हमने अपनी मजदूरी करनी होती है। अब हम ना, क्योंकि अगर उसको बताएंगे तो वो कहेगा कि ये जो है ना हमारे एक आपस में जो रिलेशन है वो खराब कर रहा है, हम बता भी नहीं सकते, ना बताएं तो वो बंदा उसको लेके दूसरे दफ्तर चला जाता है। और ऐसे आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तो फिर हमें मजबूर कर दिया जाता है इस तरह के। लेकिन वो कोई फ्रॉड तो नहीं होता, वो सर ये होता है कि वहाँ पे जो है ना, जहाँ पे 2 रुपए 4 रुपए उस बंदे को बचाने के लिए जो है ना, उसके साथ वाला जो है वो अपनी जेब में जो है ना डालने के लिए वो उसके साथ, हालांकि उसका रिश्तेदार होता है, उसको सेव करने की बजाय उसको लूट रहा होता है। ऐसे हमारे साथ कई वाकयात हो चुके हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि बंदे को बता देते हैं जी, हमें सिर्फ यही होता है ना कि वो बंदा दोबारा हमारे ऑफिस नहीं आता, लेकिन फिर भी हम जो है ना कोशिश करते हैं कि यार किसी का फ्रॉड ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो। जो फेयर डील होती है आप वो लोग कराते हैं कि आपस में पार्टी दोनों को बिठा के आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने, अगर हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो किस्मत की बात है, चले जाएंगे, बाद में आ जाएंगे। यानी कि मतलब ये चीज हमारे साथ अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जो है ना एक बंदे को जगह सस्ती लेके दे रहे होते हैं जी, ठीक है, लेकिन वो बंदा हमारे पास से सस्ती जगह नहीं लेता, लेकिन बाहर जाके डायरेक्ट ही या किसी और डीलर को बीच में डाल के किसी तीसरे बंदे को डाल के ना वो जगह महंगी ले लेता है। ठीक है,
اب وہ بندہ اپنی طرف سے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے نا دو چار پیسے بچا لیے ہیں، ان کو کمیشن نہیں دینا پڑا، یہ جو باقی معاملات ہیں ان سے میں بچ گیا ہوں، لیکن اصل میں وہ بندہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنا نقصان، وہ 4 سے 5 لاکھ روپے مزید اوپر، حالانکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار ہم آمنے سامنے بٹھا کے ان کو جتنا ہو سکے جو ہے نا ریلیف دینا ہے، جتنا ہو سکے کام جو ہے نا پیسوں میں اس کو جگہ لے کے دیں، لیکن کچھ لوگ پھر وہ ہمارے اوپر نہیں اعتماد کرتے، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو 50,000 60,000 کمیشن دینا ہے ان کو، اس وجہ سے پھر وہ جو ہے نا اس کو بچانے کی چکر میں 5 لاکھ روپے اوپر بھر جاتے ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو ویور یہ سیف الرحمان تھے ہمارے ساتھ، ان سے ہم نے کافی اچھی معلومات لی ہیں، یہ بڑا اچھا اور فیئر کام کرتے ہیں یہاں پہ الحرم اسٹیٹ پہ، تو آپ بھی یہاں پہ آئیں، اگر کوئی معلومات کسی نے لینی ہے تو ان سے لے سکتا ہے، باقی شیئر پرچیز کرنی ہے تو آپ ان کے پاس آئیں، ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا کام ہے اور بڑی اچھی فیئر ڈیل کروانے کے لیے یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس الحرم اسٹیٹ، آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی، ڈاکومنٹس میں ہر طرح کی آپ کو جو ہے وہ فیور ملے گی۔ تو اگر میرا ولاگ آپ کو پسند ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔